चलिए फ़िलहाल अभी देख लेते हैं, आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जब आप इस नोट को पढ़ते हैं जो हमने आपको दी थी, इस पहली लाइन को ज़रा देखिए। 1833 का चार्टर अधिनियम है, बस इतना ही नोट था ये। इसको पढ़िए, आंसर आपको मिल गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, कहाँ गया। भूकंप के बारे में, सिस्मोग्राफ के बारे में है एक कथन, दूसरा जो है तरंगों के बारे में है पी और एस। और ज़रा आप यहाँ आइए, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूकंप मैंने हम बहुत विस्तार से कवर किया था, सारी चीज़ें। यहाँ तरंगों के बारे में है, भूकंप का मापन कैसे किया जाता है वो नीचे। अब चूँकि एक ही स्क्रीनशॉट पे सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता है ना, तो ये चीज़ आप समझिए कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। किसी भी कोचिंग की, किसी भी यूट्यूब चैनल की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो बताएं, फ़िलहाल इस साल तो और ज़्यादा, कि हमारे यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम आपको सबूत दिखा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगले साल भी पूछे जाएंगे। पीडीएफ नोट्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो ऊपर ही लिंक दिया गया है, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि देखिए हम आपको क्या क्या देने जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ाने जा रहे हैं, और सबूत वाली वीडियो फिर बनाएंगे और दिखाएंगे कि देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। इसी तरह से आप देखिए 54 क्वेश्चंस में 2 हमने देख लिया। संविधान दिवस के बारे में कथन है, ठीक है, और हमने आपको विस्तार से संविधान दिवस पढ़ाया था। अगर आपने ईमानदारी से इसको पढ़ा होता 100% आप इसको सही कर देते, आराम से सही करते। यही तो है, यही तो पहचानना है कि हमें पढ़ना क्या है, इसी को तो लेकर कथन बनाया गया पहला। हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, हरित हाइड्रोजन के बारे में मैं आपसे बार बार डिस्कस कर रहा था, राष्ट्रपति के बारे में बार बार डिस्कस कर रहा था, वहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं। मैं कह रहा था ना कि इस बार पक्का राष्ट्रपति से आएगा, मैंने कारण भी बताया था। पॉलिटी वाली वीडियो में पहला ही टॉपिक राष्ट्रपति था, खैर वो तो बाद में आएगा। हरित हाइड्रोजन के बारे में हमने कवर किया था और पूछा गया है कि इस्तेमाल इसका कहाँ कहाँ किया जा सकता है। और हमने एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये भी जो है इसकी भूमिका के बारे में है हरित हाइड्रोजन के, और इसको हमने विस्तार से कवर किया। बाकायदा सरकार ने हरित हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था, उसके बारे में हमने कवर किया था। मैंने विस्तार से आपको बताया था कि हाइड्रोजन का यूज़ कैसे कैसे हो सकता है, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि ये तो नॉर्मल सी ट्रिक है, उसके आधार पर फिलहाल मैंने सबूत वाली वीडियो उसकी भी बनाई थी कि 16 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप बिना पढ़े भी हल कर सकते थे 2023 में, ठीक है। फिलहाल तो मैंने हरित हाइड्रोजन के विस्तार से सारी विशेषताएं बताई थी और ये भी बताया था कि अगर पूछा जाता है किसी भी गैस, किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज़ के यूज़ के बारे में, तो उसका आप उत्तर कैसे देंगे। सीधा सीधा अगर आपने इन चीज़ों को पढ़ा होता आपको उत्तर मिल जाता। सिंपल सी चीज़, ये सारी चीज़ें देखिए हमने पढ़ाया, हरित हाइड्रोजन का पूरा विशेषता को लेकर यहाँ पढ़ाया है, यहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं। आज देखिए राष्ट्रपति की बात हम कर रहे थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है, और इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति की इस 3 कथन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो रही है, ये भी उसी की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें, सारी लाइनें हूबहू हमने कवर की है। कोई विधेयक के संबंध में बात है तो राष्ट्रपति को हमने खूब विस्तार से पढ़ा था, वहाँ से कवर हो जाएगा। निर्वाचन को लेकर अलग से एक स्पेशल क्वेश्चन बना दिया गया था, और आप देखेंगे, नोट खोलेंगे तो पता चलेगा कि राष्ट्रपति के जितने भी डायमेंशंस बन रहे हैं उन सब को हमने कवर किया था। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हमने हल किए थे, इस पर क्वेश्चन आ गया। सिर्फ उतना ही पढ़ के आप इसको सही कर सकते थे। आगे चलिए, सबूत की लिस्ट बहुत लंबी है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 74वें शतरंज ओलंपियाड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। आपको ताजुब होगा कि ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। यहाँ देखिए वो सारे तथ्य जिसके आधार पे आप आंसर दे सकते हैं, यहाँ लिखे हुए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ओजोन पढ़ा रहा था, नगोया प्रोटोकॉल पढ़ा रहा था, उस दौरान मैंने आपसे बार बार कहा कि ये जो गैस है जिसको लेकर के ये संशोधन की बात चल रही है, ठीक है, इस तरह की बातें हो रही थी, मैंने कहा कि इसके उपयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिर्फ कहा ही नहीं, बाकायदा हमने आपको नोट दी, और नोट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसी में किगाली संशोधन हुआ था, ठीक है, देख रहे हैं, ये सब हमने पढ़ाया था। और इसी में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में, रुकिए यहाँ से शुरू करते हैं नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। यहाँ देखिए
यहाँ से शुरू हुआ था। इसके बाद से इधर नीचे भी आपको जो है किगाली संशोधन इसी मुद्दे पर लेकर हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और बार बार मैंने आपसे बताया है कि किसी चीज़ के उपयोग के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, कैसे उसका उत्तर निकालना है, आराम से आप उत्तर दे सकते थे। इसके बाद आगे बढ़िए। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, अग्नि 5 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको हमने कई जगह कवर किया था। ये जो अग्नि 5 है इसको तो हमने अलग से भी कवर किया था। बाकी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज़ मिसाइल क्या होती है, उनमें अंतर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं और बाकायदा मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इनको लेकर के यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। सिंपल है, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होता, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, ईमानदारी से पढ़ा होता तो आप जान जाते। मैं आपसे बार बार कह रहा था, हर साल जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे किसी भी फॉर्मेट में आए। और जब मैं जैन धर्म आपको पढ़ा रहा था और ये समझा रहा था कि किस मामले में जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से अलग है, तो हाँ मैंने बताया कि अहिंसा वाला जो टॉपिक है, अहिंसा का जो मुद्दा है, उस मामले में जैन धर्म बौद्ध धर्म से थोड़ा ज़्यादा कड़वा रुख अपनाता है। कड़वा नहीं कहना चाहिए, कड़ा मतलब दृढ़, कि अहिंसा को बिल्कुल साइड कर देना है, अहिंसा करना ही नहीं किसी भी रूप में। और उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि वो मानते हैं आत्मा हर जगह, हर चीज़ में आत्मा है, हर चीज़ को दुख हो सकता है, क्यों हिंसा करना है, समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई थी, नोट भी दी थी। और ये जो बौद्ध जैन का नोट है, मैंने आपको बताया था कि इतने ज़्यादा सोर्सेज से हमने तैयार किए कि इससे बाहर ज़्यादा कुछ आने की संभावना बहुत कम है। ये क्वेश्चन आ गया, हमने बाकायदा इनके बारे में पढ़ाया है, इसकी नोट मैं यहाँ दे रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए हमें कई 5-6 स्क्रीनशॉट लगानी पड़ेगी, तो फिलहाल जो काम जिससे चल रहा है उतना ही लगा रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी, वहाँ से क्वेश्चन पूछ